24 लाख बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं, उनमें से सिर्फ 1.5 लाख का सिलेक्शन होता है, बाकी सारे एक तरीके से फेल माने जाते हैं। तो सोच के देखो, क्या तुम्हें फेल में काउंट होने के लिए और 6 महीने चाहिए? ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाली है, ये एक वार्निंग वीडियो है जिसमें मैं आपको 50 ऐसे रीजन दूंगा कि नीट को अब भी ही क्विट कर देना चाहिए। गिव अप टू योर नीट प्रिपरेशन। अगर आप अब भी से ये जो मैं आपको सिम्टम्स बताऊं ना आगे, ये सिम्टम्स अगर आप में हैं तो इसको अभी ही छोड़ दो, ठीक है। 6 महीने बाद हारना, 6 महीने वेस्ट करना, लाइफ हमारी बहुत प्रीशियस है। आप अपनी लाइफ के गोल्डन पीरियड में बैठे हो और इसको यूटिलाइज कर लो जो भी आपको लाइफ में करना उसके लिए। अगर नीट क्रैक करना आपका प्राइमरी गोल नहीं है तो नीट के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। 24 लाख बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं, उनमें से सिर्फ 1.5 लाख का सिलेक्शन होता है, बाकी सारे एक तरीके से फेल माने जाते हैं। तो सोच के देखो, क्या तुम्हें फेल में काउंट होने के लिए और 6 महीने चाहिए? नहीं ना। तो मैं आपको वो सारे सिम्टम्स बता रहा हूं। अगर ये आप में ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो प्लीज गिव अप नाउ। अगर आप 12 से 14 घंटे घिसाई नहीं कर सकते, सर झुका के पढ़ नहीं सकते, रोज रोज लिख के प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो गिव अप नाउ। अगर आप टेस्ट देने से डरते हैं, टेस्ट देने से भागते हैं, उसमें खराब नंबर आते हैं तो भागते हैं, तो गिव अप नाउ। क्योंकि आप रियलिटी फेस करने से भागते हैं। आपको दिख रहा है कि अब मेरे 100 मार्क्स आएंगे 720 में से, यानी कि मेरा नीट नहीं होगा, इसलिए टेस्ट नहीं देता हूं। मेरे को भी नहीं पता चला, घर वालों को भी नहीं पता चला। अगर आप ऐसा करते हैं तो गिव अप नाउ गाइस। इसके बाद समय नहीं है हमारे पास। डू नॉट वेस्ट योर प्रीशियस लाइफ इन जस्ट गिविंग वन एग्जाम बेटा। अगर आपका गोल ये नहीं है तो गिव अप कर दो अभी के लिए। अगर आप अभी भी कोई स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो कि मैं किस तरह से पढ़ने वाला हूं, ये 6 महीने उसकी स्ट्रैटेजी देखता हूं, ये देखता हूं, वो देखता हूं, प्लान बनाता हूं, आप अगर सिर्फ प्लानिंग ही करते हो, उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हो, तो गिव अप कर दो अभी ही। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अगर आप डिसिप्लिन के साथ रोज नहीं पढ़ सकते, आपने अगर मोटिवेशन है उस दिन आपने पढ़ लिया, जिस दिन मोटिवेशन नहीं है पूरा दिन सोते रह गए, टाइम पास करते रह गए, फोन देखते रह गए, तो आप अभी ही गिव अप कर दो भाई। अगर आपके लिए रील्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है रैंक्स के कंपेयर में, तो गिव अप कर दो। अगर आपका स्क्रीन टाइम आपके स्टडी टाइम से ज्यादा है तो गिव अप कर दो अभी ही। अगर आप एक्सक्यूज दे रहे हो, आप कोई भी प्रॉब्लम लेके आ जाते हो, यार मेरे घर में शादी है, मेरे चाचा के लड़के की शादी है, मेरे बहुत सारा बैकलॉग है, टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, मेरा फिजिक्स टफ है, या आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अगर उसके एक्सक्यूज की वजह से आप अपनी प्रिपरेशन को रोक के बैठे हो ना, तो गिव अप कर दो। क्योंकि आपकी नीट क्रैक करने की 100% जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। अगर आप नीट क्रैक करोगे आपकी लाइफ बनेगी, अगर आप नीट नहीं क्रैक करोगे आपकी लाइफ वेस्ट होगी। नीट के बाद भी लाइफ रहने वाली है, लेकिन जो आप चाहते थे वहां पे आप फेल हो गए, ठीक है। तो प्लीज अपने आप को समझाओ, जिम्मेदारी लो, क्योंकि कोई भी मार्क्स जो 620 से कम होते हैं वो फेल में काउंट हो जाते हैं। नीट ऐसी एग्जाम है जिसमें ना 10%, 20%, 50%, 60%, 70% का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। ये बोर्ड एग्जाम नहीं है 80% यानी अच्छे मार्क्स है। इसमें 620 के नीचे जो भी बच्चा है वो सब फेल है। या तो उनको बीडीएस करना पड़ेगा, बीएचएमएस करना पड़ेगा, बीएएमएस करना पड़ेगा, बीयूएमएस करना पड़ेगा, या फिर उनको रिपीट करना पड़ेगा। कुछ भी वो ऑप्शन देख लेंगे, लेकिन उनका एमबीबीएस तो होने से रहा। फिर अगर आप ये सब कर रहे हो ना, तो प्लीज गिव अप कर लो। आपके पास में लिटरली मैं कह रहा हूं बहुत सारे लाइफ में ऑप्शंस हैं, ठीक है, जिसमें कम मेहनत में भी आप थोड़ा बहुत खुश रह सकते हो। आप अगर सक्सेसफुल बनना ही नहीं चाहते तो क्यों अपने ऊपर इतना सारा बर्डन ले रहे हो? अगर आपको डॉक्टरी नहीं करनी है तो क्यों बर्डन ले रहे हो? आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि डॉक्टर बनने के बाद क्या लाइफ होगी, तो क्यों आपको ये एग्जाम का बर्डन लेना है? छोड़ दो ना अभी। आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना, वो आपके अंदर का शैतानी दिमाग है, जो आपको हर रोज बोलता है कि यार कर लेंगे ना 5 महीने। अभी क्या है, कई बच्चे ना, जैसे मैं भी बहुत बार ऐसा करता था एज अ स्टूडेंट, हाँ अभी ना 5:40 हुई है, मैं 6 बजे पढ़ना शुरू करूंगा, मस्त से पढ़ूंगा। फिर 6 बजता है, 6:05 पे रियलाइज होता है पढ़ना था, 5 मिनट लेट हो गया। एक काम करता हूं 7 बजे पढ़ता हूं, ठीक है 7 बजे, अरे यार एक काम करता हूं डिनर के बाद पढ़ता हूं ताकि डिस्टर्ब ना हो। फिर डिनर हो जाता है, डिनर के बाद बोलता हूं चल आज एक काम करता हूं जल्दी सो जाता हूं, कल सुबह जल्दी उठ के पढ़ता हूं।
फिर कल सुबह थोड़ा सा लेट उठ लिया, 6 बजे का अलार्म रखा, 6:15 हो गया, 15 मिनट लेट हुआ। 15 मिनट लेट हुआ तो ऐसा नहीं कि चलो उठ के जल्दी पढ़ना है, अरे यार 6:15 हो गया, एक काम करता हूं 7 बजे उठ के पढ़ूंगा, मस्त में पढ़ लूंगा। फिर 7 बजे में थोड़ा लेट हो जाता है या 7 बजने ही वाले होते हैं, एक काम करता हूं ना यार, ब्रेकफास्ट करता हूं 9-10 बजे, उसके बाद पढ़ता हूं, अभी थोड़ा सा फोन पे देख लेता हूं क्या कोई स्ट्रेटेजी देखनी है, फिर ब्रेकफास्ट के बाद अरे यार छोड़ लंच के बाद पढ़ता हूं। और वो तेरा परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं है। अगर तुम ऐसे चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करते जाते हो ना, इसका मतलब भाई नीट नहीं होने वाली है तेरे से, छोड़ दे। डॉक्टर बनने के लिए ना बहुत मेहनत चाहिए होती है, क्योंकि ये नीट सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम है, इसके बाद तेरी 10 से 12 साल की प्रिपरेशन की मेहनत लगेगी भाई। तब तू अगर ऐसी आलस दिखाएगा तो कैसे चलेगा। एक डॉक्टर को हमेशा हार्ड वर्किंग रहना पड़ता है पूरी लाइफ में। डॉक्टर की लाइफ तेरे को ना बहुत सारे मजे देगी, बहुत सारी रिस्पेक्ट देगी सोसाइटी में, लेकिन उसके साथ वो तेरे से एक चीज मांगेगी, हार्डवर्क। अगर तेरे में वो हार्डवर्क की कैपेबिलिटी नहीं है तो उसको डेवलप कर, ठीक है। हार्डवर्क ना इंसान को अंदर से आना चालू हो जाता है, जैसे आप अंदर से खुद से इंस्पायर होने लगोगे। कोई बचपन से पैदा हुआ तब से हार्डवर्किंग नहीं पैदा होता है भाई, उसको रियलिटी फेस करनी पड़ती है, तब उसको रियलाइज होता है कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, फिर वो मेहनत करना शुरू करता है। तो अगर आप लोगों को भी पढ़ाई नहीं करनी होती है 12 घंटे या 150 क्वेश्चन आप अभी नहीं कर रहे हो, या फिर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज शुरू नहीं की है, आप सोशल मीडिया पे 30 मिनट से ज्यादा एक्टिव हो, या फिर आपका बहुत बड़ा बैकलॉग है और आप बोल रहे हो कि फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो एज ऑफ नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम टू क्विट। द मोमेंट यू रियलाइज दिस, छोड़ दो नीट। और अगर नहीं छोड़ना चाहते हो ना, तो हमारा समय आ चुका है फाइट बैक करने का, ठीक है। अब मैं आपको ये पूरा का पूरा जो प्रवचन दिया ना मैंने, वो इसके लिए दिया क्योंकि अब इस फाइट में मैं आपके साथ हूं। मैं आपके लिए हर वो चीज करूंगा फिजिक्स में जो आपको आपके सपने तक पहुंचाएगी, आपके गोल तक पहुंचाएगी, आपको आपके एम्स के सपने को पूरा करने के लिए मदद करेगी, आपको डॉक्टर बनने के लिए मदद करेगी। मैं हर वो चीज करूंगा। आई एम बैक नाउ, ठीक है। मेरा कमबैक हो चुका है, अब बारी है आपके कमबैक की। ये मंडे से मैं आपके लिए सुपर शॉट्स डालना चालू करूंगा। वन शॉट्स जो ऑलरेडी प्रॉमिस किए थे वो आते रहेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग अ वन शॉट इज 2 to 3 days वर्क। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। 5 से 6 घंटा, 6 से 7 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करना हाई एनर्जेटिक इंटेंशन से, वो टाइम टेकिंग होता है। उसके पीछे का पीपीटी बनाना बहुत मेहनत लगती है बच्चों। आई एम पुटिंग माई बेस्ट एफर्ट्स टू रिकॉर्ड वन शॉट्स, लेकिन मैं आपकी प्रिपरेशन को डिले नहीं होने दूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस। नाउ ऑनवर्ड्स आई विल कम टू टीचिंग पार्ट। मैं आपका फिजिक्स सॉर्ट आउट कर लूंगा, ठीक है। बस आपको रोज अपने आप से एक प्रॉमिस करनी है मेरे लिए, that you will promise yourself that you are going to be the best doctor in the world, ठीक है। और मंडे से मेरे सुपर शॉट्स आने चालू हो जाएंगे। आपको हर चैप्टर के 1 से 1.5 घंटे के क्विक रिकैप वाले वीडियोस आएंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। इट विल बी अ काइंड ऑफ वन शॉट ओनली, बट वो छोटे से ड्यूरेशन में मैं उसको कवर अप करा दूंगा। और हर सुपर शॉट के बाद में आपको मैं डीपी भी दूंगा। बस आपको हर चैप्टर के लिए मैं जो कह रहा हूं उतना करना है। और अगर आप तैयार हैं मंडे से, तो रेडी हो जाओ बच्चों। मंडे तक में आपको फिजिक्स का जो बेसिक्स क्लियर करना है करवा लो। मंडे के बाद मिलते हैं नीट के लिए बेटा। चलो बाय, सी यू एंड टेक केयर।